नमस्कार, मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल के ऊपर। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका इफेक्ट या जिसका प्रकोप हमारे ऊपर तो है, स्टूडेंट्स के ऊपर है जो क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, क्लास 11, 12 में पढ़ रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यंग एज स्टूडेंट्स हैं या बुढ़े लोग, हमारे माँ बाप लोग भी हैं। वो सारे लोग एक समस्या से जूझ रहे हैं जो है कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। किसी भी चीज पर 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का भी कंसंट्रेशन आज की डेट में हमारा नहीं रह गया है। अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप 2 मिनट आप कुछ किसी के बारे में सोचना शुरू करते हैं, एकदम से आपका दिमाग किसी और जगह पर चला जाता है और आपको याद आता है, अरे ओ शिट, मैं तो कोई और काम कर रहा था, मैं भूल गया, मैं कहां कैरिड अवे हो गया था। ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया, उसका बहुत बड़ा रोल है हमारे इस तरह की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के लिए, और साथ में हमारा जो कंसंट्रेशन वीक हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार बहुत है। यार अभी पहले की बात है जब हम लोग मूवीज देखने जाते थे, 3-3 घंटे एक मूवी में ही इन्वॉल्व रहा करते थे। नेटफ्लिक्स की बड़ी बड़ी हम लोग वेब सीरीज को देखते थे, और या तो टीवी में डेली सॉफ्ट देखते थे, वो भी 30-40 मिनट का तो कम से कम होता ही था। लेकिन ऑल थैंक्स टू यूट्यूब शॉर्ट्स, ऑल थैंक्स टू टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम रील्स, जिसमें हमारा कंसंट्रेशन 15 सेकंड से भी कम का हो गया है, और कई बार तो 5 सेकंड से भी कम हो गया है हमारा कंसंट्रेशन। और क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई रील जो बहुत ट्रेंड में होती है, एक बार, 2 बार, 3 बार आप देखते हो और दिन भर आपके दिमाग में वो रील बजती रहती है? जैसे छिन टपाक डम डम एक थी, और कच्चा बादाम वाली रील थी, या देयर आर सो मेनी जो एक बार ट्रेंड में आती है, वो आपके दिलो दिमाग में छा जाती है और वो चलती रहती है हर समय, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। मुझे पता है लाखों लोगों ने आपको ये बताया होगा कि ये प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया छोड़ दो, मोबाइल देखना बंद कर दो, बट एक्चुअल में 21st सेंचुरी में आफ्टर कोविड ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम अपना फोन छोड़ दें, और शायद हमारी ये आदत भी नहीं है कि हम रील स्क्रॉल करना छोड़ दें या उसको कम कर सकें। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। पिछले 3 से 4 महीने पहले से मैं किसी बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, एंड फाइनली उस प्रोजेक्ट को जब हमने बहुत सारे लोगों पर टेस्ट किया, मैंने खुद अपने ऊपर टेस्ट किया, तो फाइनली उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। और इस बीमारी को दूर करने के लिए आप सभी को कम से कम 60 दिन देने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आप 60 डेज के लिए तैयार हो, 60 डेज आप डिवोट कर सकते हो, तो फॉर श्योर जितना भी सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहा है उसके साथ साथ उनके बीच में आप अपनी कंसंट्रेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकेंगे, सो दैट आप एक बेटर ह्यूमन बन सके और जिस भी लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं उसको टाइमली पूरा कर सके। तो करना क्या होगा? शुरू के 30 दिन हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट 30 डेज हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। कई बार ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है कि कंपैरेटिवली टू गर्ल्स, बॉयज आर लेस एक्सप्रेसिव। कई बार वो अपनी बातों को बोल नहीं पाते हैं, कुछ उनको ट्रबल कर रहा होता है, वो ना अपने दोस्तों से बोलते हैं, ना अपने पेरेंट्स से बोलते हैं, ना अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बोलते हैं, ना ही अपने सिबलिंग से बोलते हैं। तो उन्हें क्या करना है, यू नीड टू पेन डाउन एवरीथिंग फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। एटलीस्ट 200 शब्द आपको किसी A4 साइड पेपर में, किसी रफ पेपर पर आपको लिखकर सोना है। शुरू के 30 दिन के अंदर आपको वो टॉपिक्स सोचने हैं, उन टॉपिक्स को आपको टेक केयर करना है जो इजी हैं, जिस पर स्पॉन्टेनियस लिखा जा सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा बोलने से आपके अंदर एक इमोशनल फीलिंग डेवलप होगी, और साथ साथ जो मैं टॉपिक्स आपको देने वाला हूं वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होंगे। आपको बहुत ज्यादा सोचकर लिखना पड़ेगा, एंड वो आपके लिए ही है। मतलब आपको उसमें जनरलाइज गाय पर निबंध नहीं लिखना है, आपको अपनी इमोशनल फीलिंग, अपनी पर्सनल फीलिंग व्यक्त करनी है, एंड दिस इज रियली टफ। अगर शुरू के 30 दिन तक आपने ये कर लिया, इट विल बी चेरी ऑन द केक। करना क्या है, अब आपको कुछ टॉपिक्स मैं यहां पर बता दे रहा हूं।
अगर ये वीडियो काफी बड़ी हिट होती है, मतलब 25-50 हजार बच्चों ने अगर ये वीडियो देखा, तो मैं हर 7 दिन पर आपके पास आऊंगा और आपको नेक्स्ट टॉपिक्स दूंगा साथ में। एल्स आप अपने हिसाब से भी टॉपिक्स चूज कर सकते हो। और कई बार ऐसा लगता है ना, यार मुझे कहना तो बहुत है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, तो पक्की बात बता रहा हूं आपको, शुभम जगदीश आपकी बात सुनेगा और ये हमारे बीच में बात रहेगी। अगर आपको कुछ भी लगता है तो मैं आपसे अभी आगे एक मेल आईडी शेयर करूंगा, उस पर आप जो भी मन चाहे लिख सकते हैं टॉपिक्स रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि किसी को पढ़ना चाहिए तो मैं जरूर पढ़ूंगा। हो सकता है मैं उस पर कोई रिवर्ट आपको ना दूं, तो आप जब भी मेरे को वो चीज सबमिट करना, तो डू नॉट राइट योर मोबाइल फोन नंबर और योर व्हाट्सएप नंबर। कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो आपको लिखना चाहिए इन द फर्स्ट वीक, जो मैंने पर्सनली लिखे थे एंड मुझे पर्सनली बहुत ड्रास्टिक चेंज महसूस हुआ, बिकॉज मेरी पढ़ाने की स्किल्स में जब से मैं ये कर रहा हूं, जब से मैं लिख लिख के पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, बच्चों को भी वो चीज बहुत अच्छी समझ में आ रही है एंड इंडिविजुअली मेरे अंदर एज अ टीचर मैं बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रहा हूं। तो मुझे तो हेल्प मिली है एंड फॉर श्योर मेरे ऐसे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली है, आपको भी जरूर मिल जाएगी। ठीक है ना भाई। तो जिम जैसे एक मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मैंने उसके ऊपर चीजें लिखी, 200 शब्द लिखे, 200 वर्ड्स लिखने के बाद मेरे को अंडरस्टैंडिंग हुई, मैंने कम से कम उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग की एंड देन आई पेन डाउन ईच एंड एवरी फीलिंग ऑफ माइंड। रिलेशनशिप, अब कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप, तुम ऑलरेडी किसी लव रिलेशनशिप में हो तो उसके बारे में जरूर लिखो। एटलीस्ट तुमको पता चल जाएगा, हाँ मां बाप से दूर रख के लिख लेना अनटिल अगर आपके घर में उतनी फ्रीडम नहीं है तो। देन इंपॉर्टेंस ऑफ सिबलिंग्स, आपको जनरलाइज नहीं लिखना है, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे भाई बहन की क्या अहमियत है, इनकेस इफ यू हैव एनी, या कोई कजिन्स होंगे तो आप क्या फील करते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में लिखना। देन फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में लिखना, बीट विराट कोहली, बीट रोहित शर्मा, बीट एनी स्पोर्ट्स पर्सन, रोनाल्डो, मेसी, जो तुम्हें पसंद है उसके बारे में स्पॉन्टेनियस लिखना है, गूगल पे सर्च करके नहीं लिखना है। यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म एंड देन यू नीड टू राइट इट स्पॉन्टेनियसली बिफोर यू आर गोइंग टू बेड ईच डे फॉर द नेक्स्ट 30 days and this will bring a remarkable change in your lifestyle। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने एक लड़कों का सबसे मुश्किल टॉपिक लिख दिया, योर फीलिंग्स फॉर योर फादर। भाई उन बच्चों के लिए लिखना तो बहुत आसान है जिनके माँ बाप उनके साथ रहते हैं। उस बच्चे के लिए जिनके साथ उनके माँ बाप अब नहीं है, मे बी इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए ये टॉपिक और मुश्किल होने वाला है। बट डू नॉट वरी, राइट इट डाउन, ब्रिंग योर फीलिंग्स ऑन द पेपर। नेक्स्ट 30 days में आपके साथ बहुत कुछ चेंज होगा एंड दिस विल बी द पॉजिटिव चेंज विच विल हेल्प यू टू बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। क्या यहां तक बात समझ में आई? चलो मूविंग अहेड, व्हाट इज मेकिंग यू वीक, ऐसी कोई चीज जो आपको कमजोर बना रही है, ऐसी कोई चीज जो आपको बहुत स्ट्रांग बना रही है, उसके बारे में जरूर लिखें। सो कुछ मैंने टॉपिक्स दिए जो मैंने अपने फर्स्ट वीक में लिखे थे और मेरे को रिमार्केबल चेंज मिला था। अब नेक्स्ट 30 days में क्या करना है? फर्स्ट 30 days में तो आपके इमोशंस निकल कर आएंगे व्हेन यू विल पेन डाउन योर फीलिंग्स अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना कि आप और कौन से टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो टू आवर व्यूअर्स, जो वो टॉपिक्स पर भी लिखें और उनको बहुत हेल्प मिले। अब नेक्स्ट 30 days में ना, आई विल बी गिविंग यू अ टॉपिक, यू नीड टू रिसर्च वन डे एंड देन यू नीड टू राइट ऑन अनदर डे। तो ये चीज आपके अंदर एक रिसर्च डेवलपमेंट करेगी, आपका एक वो एरिया बाहर निकाल कर आएगी कि कोई बच्चा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कितना ज्यादा डीप डाइव करके रिसर्च कर सकता है। माइंड यू, रिसर्च करो, रिसर्च के साथ आपको याद करके नहीं लिखना है। यू कैन यूज योर रिसर्च एंड यू कैन राइट एटलीस्ट 200 लाइन्स और रादर 200 वर्ड्स, और मैक्सिमम कितना भी तुमको लिखना है तुम लिख सकते हो। ये आपका जो रिसर्च एनालिस्ट वाली चीज निकाल कर आएगी ना, जब आप रिसर्च करोगे देन यू विल राइट इट डाउन, ये आपको नेक्स्ट लेवल पर मैच्योरिटी देगी। अब कुछ टॉपिक्स जिस पर आपको रिसर्च करना चाहिए और जो आपके करियर वाइज भी बहुत आपको हेल्प करेंगे, और इन टॉपिक्स पर आप स्पॉन्टेनियसली लिख भी नहीं सकते हो। सो यू नीड टू रिसर्च ऑन गूगल और सम सोशल मीडिया और सम रिसर्च पेपर्स, जहां पर तुमको एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल सके। कुछ 10 टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, कुछ और भी आपको टॉपिक्स लगे तो सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन के अंदर। इंपैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ऑन इंडिया, आप स्पॉन्टेनियसली नहीं लिख सकते रशिया और यूक्रेन में जो वॉर आ रही है उसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट हो रहा है। यू नीड टू डीप डाइव, यू नीड टू रिसर्च एंड देन यू नीड टू राइट। तो एक दिन रिसर्च करना है, नेक्स्ट डे लिखना है, एक दिन रिसर्च करना है, नेक्स्ट डे लिखना है। दिस विल हेल्प यू टू प्रिपेयर
your research skills and then you need to pen down whatever you have researched. आगे बढ़ते हैं. How to clear your CA exam. CA में कितने लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन कैसे क्लियर होगा, इंटरमीडिएट में क्या क्या पढ़ना है, फाइनल्स में क्या होगा, आर्टिकलशिप क्या होती है, बिग 4 फर्म्स में कैसे प्लेसमेंट मिलता है, कौन सी ICT ट्रेनिंग करनी होती है, क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं. ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू रिसर्च एंड देन यू नीड टू राइट. मैंने एक टॉपिक यहां पे लिखा है, वाई SRCC इज द बेस्ट कॉमर्स कॉलेज. श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को दुनिया का सबसे अच्छा, मतलब इंडिया का सबसे अच्छा कॉलेज क्यों बोलते हैं, क्या खासियत है, कौन एल्यूमिनाई उस कॉलेज में रहा है, उसकी उस कॉलेज की हिस्ट्री क्या है, NIRF रैंकिंग क्या है. यू नीड टू रिसर्च एंड देन यू नीड टू बिल्ड एस्पिरेशंस एंड देन यू नीड टू राइट. सिमिलरली गोल्डन वीजा ऑफ दुबई कैसे मिलता है. आप देख लो ना, एक टॉपिक और दूसरे टॉपिक से कितना ज्यादा अनरिलेटेड है. तो दुबई में जाने के लिए, सेटल होने के लिए गोल्डन वीजा कैसे मिलता है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर हैं तो आप कैसे गोल्डन वीजा ले सकते हैं, या अगर आप वहां पर जॉब करते हैं तो आपको कैसे गोल्डन वीजा मिल सकता है. वॉट एवर द केस इज, रिसर्च एंड देन राइट. जेवियर्स कॉलेज कोलकाता को NIRF रैंकिंग 4 क्यों मिलती है, उस कॉलेज की क्या खासियत है, रिसर्च करो एंड देन राइट. सिमिलरली ये ISB कॉलेज कैसा है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को इतना रिनाउंड कॉलेज क्यों माना जाता है, व्हाई इट इज बेटर देन मेनी ऑफ द IIMs ऑफ आवर कंट्री, क्या खासियत है, रिसर्च करो. किस तरह कॉलेज में जाएंगे, क्या प्लेसमेंट्स होते हैं, क्या पढ़ाई कराते हैं, ये एक साल के अंदर कौन सा कोर्स कंडक्ट करा देते हैं जो इतना वैल्यूएबल होता है. देन आजकल बड़ा हिट है ये टॉपिक, मोसाद जो इजराइल की एजेंसी है, RNAW जो इंडिया की एजेंसी है, उनके बारे में रिसर्च करना, उनके बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पेन डाउन करेंगे. इट विल सर्टेनली ब्रिंग न्यू पर्सन, यानी अपने, जैसे बोलते हैं अपने अंदर से एक नया बंदा निकल कर आ रहा होगा इन द नेक्स्ट 60 days फॉर श्योर. देन अगर हिस्ट्री ऑफ टाटास कैसे रही, अभी कुछ दिन पहले ही रतन टाटा जी को स्वर्गवास हुआ है, और टाटास की हिस्ट्री हमारे देश में कैसी थी, व्हाई टाटास वर डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेसमैन ऑफ आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, व्हाट मेड टाटास टाटास, उसके बारे में सोचना और उसके बारे में रिसर्च करना. एंड देन यू नीड टू राइट. दिस विल बी द गेम चेंजर ऑफ योर लाइफ. मैंने कुछ और टॉपिक्स भी बताए, जैसे व्हाई या हाउ अडानी इज सो रिच. भाई मित्तल्स के रहने से, अंबानीज के रहने से, टाटास के रहने से, बिरलास के रहने से भी अडानी इतने रिच कैसे हो गए, उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी. देन जियोपॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना. अब इस तरह की चीजें रिसर्च करके जब आप लिखेंगे, आपका ये मेहनत नेक्स्ट 60 डेज में रंग लाएगी. ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको लगते लगते आई है तो धीरे धीरे ही जाएगी. 60 डेज में ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका. यू विल इवॉल्व फ्रॉम कैटरपिलर टू बटरफ्लाई, और बहुत बढ़िया जिंदगी आपको यहां से देखने को मिलेगी. अगर आपको लगता है कि आपकी कोई बात ऐसा हो जो आपकी बातों को सुन सके, आप जो कहना चाह रहे हो उसको पढ़ सके, तो आप मेरे को अपनी राइटिंग्स मेल कर सकते हैं shubham.jagdish@gmail.com के अंदर. आई होप मैं पूरा एम्पैथेटिक लिसनिंग के साथ आपके PDFs को रीड करूंगा. एंड आई विश कि आपकी ये प्रॉब्लम, ये जो कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम है इन आवर 21st century स्टूडेंट्स, ये दूर हो सके. प्लीज ये वीडियो जरूर से जरूर अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से, बूढ़े दादा दादी से, अपने छोटे भाई बहनों से जरूर शेयर करें, अपने टीचर से शेयर करें एंड उनका वर्डिक्ट जरूर ले. अगर आपको लगता है कि मुझे इसके ऊपर एक पार्ट 2 बनाना चाहिए, नए टॉपिक्स लेकर आने चाहिए, आप वो टॉपिक्स जानना चाहते हैं जिसके ऊपर मैंने एस्से राइटिंग की है और मुझे कैसे इसका फायदा मिला है, मैं जरूर से इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा. बट आई वॉन्ट दिस वीडियो टू गो टू एटलीस्ट 25-30,000 स्टूडेंट्स या 30,000 फैमिलीज जो सब इस वीडियो का फायदा उठा सके. और जो भी बच्चा ये पूरा कंप्लीट करता है और अगर आपको रियली आपको ये फायदा मिलता है, तो हम आपके साथ एक जरूर से पॉडकास्ट करेंगे अपने चैनल पर, सो दैट आपके बेनिफिट्स को बाकी बच्चों तक, बाकी व्यूअर्स तक पहुंचाया जा सके. अगर कोई बच्चा एक्सक्यूज देता है, सर मेरे तो एग्जाम है, मेरा जनवरी में पेपर है, मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन है, व्हाटएवर द केस इज, तो भाई आपको बताना चाहता हूं, आपके एक्सक्यूजेस, आपकी नाकामयाबी दुनिया नहीं सुनना चाहती है, दुनिया देखना चाहती है आपको सिर्फ और सिर्फ कामयाब. अगर आपके पास कोई रीजन है, आपके पास कोई अपने गिल्ड्स हैं, तो बॉस आपका कोई सगा नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं देखना चाहता है. आई से कि अगर आप ये 60 डेज करते हैं, यू विल ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इन टू अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. So this is me, Shubham Jagdish, signing off from today. We'll meet you, we'll catch you up in the next video very soon. Thank you so much.